साहब आज जब 1857 की क्रांति का इतिहास बताया जाता है तो हमको एक ही क्रांतिकारी का नाम जोरों शोरों से बताया जाता था और बताया जाता है, और उस क्रांतिकारी का नाम था मंगल पांडे जी। जो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, इनका नाम आना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। पर हमारे लिए दुख की ये बात है कि इस क्रांतिकारी के जो प्रणेता रहे हैं, जो स्रोत रहे हैं, जिनकी वजह से पूरा क्रांति का ज्वाला जला, वो हमारे बहुजन नायक के बारे में ना लोग जानते हैं, ना लोग बताते हैं, और ना उस समय के इतिहास का लिखने की हिम्मत जुटा पाए, क्योंकि वे एक शूद्र जाति से आया करते थे। साहब कहा जाता है कि उस पूरे स्वतंत्रता संग्राम को एक बहुजन नायक, एक शूद्र समाज का, एक भंगी समाज का व्यक्ति उस पूरे आंदोलन का नेतृत्व किया और ज्वाला भड़काई। तो साथियों, आज की सीरीज में हम उसी क्रांतिकारी के बारे में जानेंगे। तो देरी न करते हुए आइए सीधे चलते हैं टॉपिक पे। साहब आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे बहुजन नायक माता दीन भंगी का। साहब माता दीन भंगी मूल रूप से मेरठ का रहने वाले थे, परंतु व्यवसाय और रोजी रोटी की तलाश में उनका पूरा परिवार बंगाल पहुंच गया। साहब उस समय का जो भंगी समाज था उसको उस समय तमाम कुरीतियों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि वे भी शूद्र जातियों में ही आते थे। उन्हें ना स्कूल जाने दिया जाता था, ना उन्हें तालाब से पानी पीने दिया जाता था, और ऐसे तमाम जातिगत भेदभाव से वे प्रभावित हुआ करते थे। लेकिन साहब उस समय जब अंग्रेजी दौर शुरू हुआ तो उस समय के शूद्र समाज के लिए एक अवसर मिला कि वे भी अब सरकारी नौकरियां कर सकते हैं। और इसी क्रम में माता दीन भंगी साहब को बैरकपुर के एक सरकारी फैक्ट्री में उन्हें एक खलासी के रूप में नौकरी मिली। साहब कहा जाता है कि उसी दौरान वे अपने पहलवानी के लिए वे थोड़ा सा उसमें प्रभावित हुए और खुद को एक पहलवान के रूप में एक स्थापित करना चाहते थे। और इसी क्रम में वे उस समय तमाम के पहलवानों जो उस समय के उस्ताद रहा करते थे, जो गुरु रहा करते थे, जो पहलवानी सिखाया करते थे, वे तमाम ऐसे पहलवानों के पास गए और उनसे अनुरोध किए कि आप भी हमें जो कुश्ती के तरीके हैं, जो तौर तरीके हैं कि कैसे लड़ा जाए, उसके गुण हमें भी बताइए, और मैं भी एक पहलवान के रूप में अपना नाम स्थापित करना चाहते हैं। परंतु उस समय का समाज का दुर्भाग्य था, समाज का एक कुटिलता था कि भंगी समाज के होने की वजह से उन्हें पहलवान ना बनने दिया, ना सिखाने दिया गया। लेकिन साहब कहते हैं ना कि जहाँ चाह है वहीं राह है। और ऐसा कहा जाता है कि जब वे जो उस समय के हिंदू पहलवान उस्ताद थे, उन्हें जब दुत्कार दिए तो उन्हें एक मुस्लिम उस्ताद जिनका उस्मिल्ला खान नाम था, वे उन्हें पहलवानी सिखाने के लिए आमंत्रित किए। उस्मिल्ला खान साहब उस समय उसी के पलटन नंबर 70 में एक बैंड बाजा वाला काम किया करते थे। साहब उस समय माता दीन साहब उन्हीं के जो अखाड़े में कुश्ती के अभ्यास के लिए जाया करते थे, और कहा जाता है साहब कि उसी अखाड़े में मंगल पांडे भी आया करते थे। कहा जाता है कि मंगल पांडे साहब शुरुआत में तो यही सोचे कि क्योंकि इनका उस्ताद उस्मिल्ला खान एक मुस्लिम है, तो जाहिर सी बात है जो ये माता दीन होगा ये भी मुस्लिम ही होगा। लेकिन जब ये बात माता दीन भंगी के कानों तक पहुंचती है तो वे तुरंत ही मंगल पांडे को सही करते हैं और कहते हैं कि मैं मुसलमान नहीं बल्कि मैं शूद्र जाति से हूँ, मैं एक भंगी समाज से आता हूँ। साहब कहा जाता है कि मंगल पांडे जब ये सुने तो उसके बाद उनका रवैया थोड़ा सा बदल गया, क्योंकि उनके अंदर कहीं न कहीं जातिगत व्यवस्था कहीं न कहीं अंकुरित थी। साहब एक दिन कहा जाता है कि माता भंगी साहब पहलवानी करते समय एकदम पूरा तरबदर थे और मंगल पांडे से बोले कि जो तुम्हारा लोटा है उससे मुझे एक लोटा पानी दे दो। तो उस समय मंगल पांडे बिल्कुल तिलमिला उठे और बोले कि तुम्हारी ये औकात कैसे हुई कि एक शूद्र समाज का होते हुए, एक भंगी समाज का होते हुए हमारे लोटे को तुम अछूत करोगे, अपवित्र करोगे। साहब इस बात से माता दीन भंगी बहुत ही तिलमिला उठे और उन्हें ललकारते हुए बोले कि सुनो पंडित,
बोले, सुनो पंडित, आज तुम थोड़े से छुआछूत के लिए तो इतना ज़्यादा तुम्हारे अंदर भरा है, तो जब तुम कारतूस जो अंग्रेजों का कारतूस आता है उसको, जिसको तुम मुँह से नोच कर बारूद भरते हो बंदूकों में, वो गाय और सुअर की चर्बी से बना होता है। उसको नोचते समय तुमको अपवित्रता का ख्याल नहीं आता और थोड़ा सा पानी क्या मैं मांग लिया, थोड़ा सा उसको छूने के बारे में क्या सोच लिया और तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो गया, तुम तिलमिला उठे। साहब, कहा जाता है कि इस बात से मंगल पांडे बहुत ही लज्जित हुए और उनके अंदर आया कि ये जो माता दीनभंगी है कहीं न कहीं ये बात वो सही कह रहा है। और धीरे धीरे ये जो बात थी सुअर और गाय की चर्बी का कारतूस बनाने वाला, ये पूरे बैरकपुर छावनी में आग की तरह फैल गई और सभी लोगों के बीच एक आंदोलन का भाव फूट पड़ा। साहब, कहा जाता है कि इसी क्रम में 1 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में जब परेड हो रहा था तो लाइन से बाहर आकर मंगल पांडे ने एक अधिकारी को गोली मार दी। साहब, और कहा जाता है कि उनको मंगल पांडे साहब को फांसी दे दी गई। लेकिन साहब, कहा जाता है कि ये फांसी बहुत महंगी पड़ी और धीरे धीरे ये पूरा आंदोलन आग की तरह फैल गया। और उसी क्रम में कहा जाता है कि माता दीनभंगी साहब को भी फांसी दे दी गई। मंगल पांडे साहब के बाद ही उनको भी फांसी दे दी गई। वे भी देश की स्वतंत्रता के लिए शहीद हो गए। परंतु ये हमारे लिए बहुत दुखद की बात है कि जितने सम्मान और जितने प्रेम, जितने ईमानदारी के साथ हमको मंगल पांडे जी के बारे में बताया जाता है, शायद उतनी ईमानदारी माता दीनभंगी साहब के साथ नहीं हुई, क्योंकि वे एक शायद शुद्ध समाज से आते थे और उनके वीरता, उनके इस शौर्य को शायद लोगों को बताने में शर्मिंदगी महसूस होती है। परंतु साहब, हम इसीलिए ये बीड़ा उठाए हैं कि ऐसे सभी क्रांतिकारी जिनके बारे में हमको इतिहास ने नहीं बताया है, उनके बारे में मैं आप सबके बीच लाऊं। तो इस आंदोलन में आप हमारा साथ दीजिए और यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हुई, ये इतिहास बहुजन इतिहास अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर हमें हिम्मत दें। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।